श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे जितना भी जतन कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकी करके अगर दरिया में डाल दोगे तो वही कश्तियां बनकर तूफानों में तुम्हें पार लगाएगी। इसीलिए जीवन में अच्छे कर्मों को कभी न छोड़ो, क्योंकि यही वो पूंजी है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। संसार में सब छूट जाता है, परंतु अच्छाई और नेकी का प्रभाव अमर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको झुकना है तो किसी के विनम्रता के आगे झुकें, किसी के शक्ति के आगे, रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना, ये सबसे बड़ी कला है और ये केवल भगवान से जुड़ने में ही होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती। ये आनंद रुपया से नहीं। सोचता रहे कि मैं बुद्धू हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, तो चाहे वह कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसका आत्मविश्वास उसे आगे बढ़ने ही नहीं देगा। दूसरी ओर एक सामान्य प्रतिभा वाला व्यक्ति यदि यह सोच ले कि मैं कर सकता हूं, मैं प्रयास करता रहूंगा, ईश्वर मेरे साथ है, तो वह अपनी सीमाओं से परे जाकर बड़े कार्य कर सकता है। यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी सीमाएं तय करती है। आप अगर स्वयं को हमेशा दूसरों से कम समझेंगे तो यह भावना धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में समा जाएगी। आप अपने भीतर जो भी विश्वास बोते हैं वही आपकी आदत बनते हैं, और वही आदतें आपको या तो ऊपर उठाती हैं या नीचे गिरा देती हैं। श्रद्धा का मतलब यहाँ केवल ईश्वर में विश्वास नहीं है, बल्कि अपने आप में, अपने लक्ष्य में, अपने कर्म में और अपने जीवन के उद्देश्य में गहराई से यकीन करना है। जैसे किसान बीज बोकर उसे समय देता है, विश्वास करता है कि एक दिन वह फल। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगें और पराये अपने लगने लगें तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सिर्फ दो तरह के व्यक्ति ही सबसे ऊपर होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप यहाँ खाली हाथ आए हैं और आप खाली हाथ जाएंगे। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना भी ना। कलयुग का सबसे बड़ा सच यही है कि जो लोग सत्य, धर्म और अच्छाई पर चलते हैं वे इस दुनिया की नजरों में अक्सर हारे हुए लगते हैं, क्योंकि कलयुग में दिखावा जीतता है और सच्चाई छुप जाती है। पर याद रखो, ये हार असली हार नहीं है। अच्छे लोगों की कीमत दुनिया नहीं समझ पाती, लेकिन ईश्वर हर अच्छे कर्म का फल सही समय पर देता है कि अच्छाई नहीं खोता। हर बार सामने वाला ही गलत नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग हालात समझते हैं और कुछ बस हिसाब रखते हैं। जिन लोगों से तुम सच्चा रिश्ता जोड़ते हो वह कभी तुम्हें आंकड़ों में नहीं तोलते, और जो तोलते हैं वह तुम्हारे नहीं होते। तुम्हारे जीवन में चाहे जितनी भी अच्छी चीजें हों, लोग हमेशा उस एक कमी को पकड़ेंगे जिसे तुमने शायद खुद भी नजरअंदाज कर दिया हो। इसलिए खुद को लोगों की नजरों से नहीं, अपनी नीयत और मेहनत से आंकना सीखो। कभी भी अपनी अच्छाई का घमंड मत पालो, क्योंकि जमाना तुम्हारी अच्छाई को तब तक नहीं देखता जब तक उसमें उसका फायदा ना हो, और जब तुम मुंह फेरते हो तब वही लोग तुम्हारे खिलाफ कहानियां गढ़ने लगते हैं। हर वो इंसान जिसे तुमने दिल से चाहा और संभाल कर रखा, एक दिन तुम्हें यह एहसास कराएगा कि शायद तुमने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी। पर यही तो तुम्हारी खूबी थी, तुम दिल से निभाते थे। कभी किसी की मुस्कान को उसकी बेफिक्री मत समझो। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारे दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह मन में उठने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं को भी दूर कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को काफी आसानी से प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा मन ही हमारे दुखों का असली कारण होता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह मन में उठने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं को भी दूर कर सकता है।
ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को काफी आसानी से प्राप्त कर लेता है। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। अगर कर्म पर विश्वास और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, रास्ता अवश्य मिल जाएगा। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। हमेशा याद रखिए, किसी को रुलाकर, उसका दिल दुखाकर अगर आप भगवान का हवन भी करेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर पूरे दिन में आपने सिर्फ एक इंसान को भी हंसा दिया तो समझ लीजिए आपको अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए जरा, एक तरफ हम दूसरों को दुख दे रहे हैं और दूसरी तरफ भगवान को भक्ति दिखा रहे हैं। क्या ये सच्ची भक्ति है? नहीं, ऐसी पूजा, ऐसे आडंबर भगवान कभी स्वीकार नहीं करते। असली पूजा, असली धर्म, असली इंसानियत यही है, दूसरों का दुख बांटना और उनके चेहरे पर मुस्कान लाना। जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत। कभी कभी लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपकी इज्जत पर चोट करेंगे, आपके सपनों पर हंसेंगे, लेकिन याद रखो, धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। ठीक उसी तरह अगर आपका मन शांत है तो दुनिया की कोई भी नकारात्मकता आपको हिला नहीं सकती। गुस्सा हमेशा कमजोरी है और शांति सबसे बड़ी ताकत। जो इंसान चुप रहकर मुस्कुरा सकता है वही असली विजेता है। लोगों की बातों का जवाब हमेशा शब्दों से नहीं देना होता, बल्कि अपनी सफलता से देना होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे तो याद रखो, आप समुद्र हो, गहराई आपके साथ है और आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब भी आपको लगे कि दुनिया आपको गिराना चाहती है, इस वीडियो को याद करना और कमेंट में यस लिखकर अपनी ताकत जताना। शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद। प्रभु कहते हैं, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ना और मैं तुम्हारा कभी कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। कौन कहता है इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा